मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि जब कोई काम हो रहा था प्लस उसके साथ में टाइम का भी ध्यान रखेंगे। यानी कि अभी मैं इस सेंटेंस को आपको बताऊंगा, एक सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए इसका पहले अफर्मेटिव देखते हैं। तो अफर्मेटिव में पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यानी कि हैड प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फॉर, सिंस प्लस टाइम, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं, वह 6 बजे से खेल रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए वह, यानी कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे ही का यूज किया है, यानी कि वह, ही, ठीक है। हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्ले प्लस आईएनजी, यानी कि प्लेइंग, सिंस, ठीक है, प्लेइंग। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है क्योंकि वह 6 बजे से खेल रहा था। अगर वह 6 बजे से बैडमिंटन खेल रहा था या कोई कुछ भी मतलब गेम का नाम होता तो मैं प्लेइंग के बाद गेम का नाम लिख देता, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता जो गेम का नाम है, ठीक है। प्लेइंग सिंस, यानी कि सिंस 6 o'clock। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कोई सन है, जैसे सन है 2000, 1999, इस तरीके की जितने भी सन होती हैं, हम इनके साथ में सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। कोई डेट है, ठीक है, 2 अक्टूबर या फिर कोई भी ऐसी डेट है, चाहे जैसे 3 अक्टूबर भी हो सकता है, कुछ भी डेट, ठीक है। जैसे जो डेज में नेम होते हैं, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जो भी है, इसमें हम सभी के साथ में सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे बोल रहे कि इतनी देर से या इतने, जैसे कोई जैसे 2 आवर्स हैं, 3 आवर्स हैं, 4 आवर्स हैं, सो मैनी डेज हैं, 4 डेज़ हैं, 3 डेज़ हैं, तो इनमें क्या है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो दिन कौन से हैं, कब से कब तक की बात हो रही है। इसलिए ऐसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे वह 6 बजे से खेल रहा था, तो ही हैड, ये आपको सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना और यहाँ पे ये सेंटेंस बन जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। वह 6 बजे से खेल रहा था। तो अगर यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वह 6 बजे से खेल रहा था, लेकिन वे 2 घंटे से खाना खा रहे थे, तो वे 2 घंटे से, यानी कि 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे कौन से थे ये नहीं पता, तो दे हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब ये 6 तो पता है कि 6 बजे थे, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे कौन से हैं ये नहीं पता, कि वे 2 घंटे से खाना खा रहे थे। मैंने आपको इतना कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर लगेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मंडे और ये डेट या जो ईयर्स हैं, ये ईयर्स जो हैं, इनमें लगेगा सिंस। और अगर जैसे 5 साल, 6 साल, 6 दिन, ठीक है, 3 घंटे, इस तरीके के जो सेंटेंस है उसमें हम फॉर लगाते हैं। तो सेंस का मैंने बता दिया, बाकी सबके साथ तो फॉर लगेगा ही, ठीक है। और मगर आपको बस ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या लगेगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वे 2 घंटे से खाना खा रहे थे, तो दे हैड बीन ईटिंग, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से खाना खा रहे थे। तो अब इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव यहाँ पे बन जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर का, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि फॉर का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है, 1 डे, ठीक है, 5 years, इस तरीके के जो जितने भी होंगे, ठीक है, तो वो होंगे फॉर, यानी कि फॉर के साथ में हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं निगेटिव के साथ में कैसे। निगेटिव का रूल देख लीजिए, सिंपल। हमें जैसे आपने ये वाला रूल देखा था, रूल सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, हैड के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव में हैड के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि ये वाला जो आपने देखा नॉट हमने लगा दिया, बस बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो वह 6 बजे से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट, बस इतना, आपको कुछ नहीं करना। ही हैड नॉट, दे हैड नॉट, यानी कि वह 6 बजे से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। अब वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे थे, वे 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे थे, दे हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे थे। इस तरीके से हमारे निगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव में भी सेम थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए, हैड सेम तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी चेंज है। हैड पहले आ जाएगा, यानी कि पहले देखिए, पहले आता था कि मतलब हम अगर अफर्मेटिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट पहले आता था, हैड बाद में आता था, ठीक है। अफर्मेटिव में अगर आप देखें तो देखिए सब्जेक्ट पहले आता था, हैड बाद में। लेकिन अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, बीन रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस, फॉर, टाइम, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या वह 6 बजे से खेल रहा था, तो यहाँ पे क्या है, देखिए
ही हैड बीन नहीं होगा यहाँ पे होगा हैड ही बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हैड ही बीन प्लेइंग 6 o'clock, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ही हैड बीन किया था ना, तो यहाँ पे ही हैड बीन की तरह नहीं होगा, खाली यहाँ पे होगा हैड ही बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्या वे 2 घंटे से जो भी 2 घंटे से खाना खा रहे थे, तो हैड दे बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, क्या वे 2 घंटों से या 2 घंटे से खाना खा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या होगा कि क्वेश्चन के साथ में निगेटिव जो आता है यानी कि नहीं का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, हैड सब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या है, नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लोग नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अभी, हाँ, तो नॉट लगा देंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर, और टाइम मतलब वही कि 2 hours 3 hours या 2 days, सिंस 2 o'clock, इस तरीके के जो भी हैं, ठीक। क्या वह 6 बजे से नहीं खेल रहा था, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock, क्या वह 6 बजे से नहीं खेल रहा था, यानी कि 6 बजे, यहाँ पे 6 बज रहे, तो यहाँ पे 6 सिंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेंस आएगा। तो क्या वे 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे थे, हैड दे नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, इस तरीके से। तो हैड दे यानी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट मैंने यूज़ किया है। देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट हुआ है यूज़, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज़ हो गया है, और यहाँ पे क्या किया है, हैड के बाद नॉट यूज़ हुआ है। तो निगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव में यही अंतर है। बाकी जो आपकी प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको समझाया मैंने उनको बेस क्लियर किया है। यहाँ पे बेस क्लियर होने के बाद आपके पास ये फ़ायदा रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो अच्छे तरीके से आ जाएंगे, जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस जो भी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जितने भी हैं आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।